हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो जो हमें परिपथ दिया गया है इसका जो चित्र है इस प्रकार है। तो आइए इसको एक सरलतम रूप में हल बना लेते हैं पहले, फिर इसका हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो जो इसका सरलतम चित्र होगा वो इस प्रकार से होगा। जो ए और बी टर्मिनल यहाँ पर है तथा जो तीन माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड है ये आपस में श्रेणी क्रम में होंगे तथा ये वाला 3 माइक्रोफैरड तथा ये वाला 3 माइक्रोफैरड ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में होंगे तथा ये वाला आपस में ये वाला 3 माइक्रोफैरड तथा ये वाला 6 माइक्रोफैरड आपस में श्रेणी क्रम में होंगे तथा ये दो जो 8 माइक्रोफैरड है वो इन चारों से समांतर क्रम में होगा। तब आइए देखते हैं। तो ये जो संरचना बन के आई है हमारे सामने, ये किसकी भांति है? व्हीट स्टोन ब्रिज की भांति। किसकी भांति? व्हीट स्टोन ब्रिज। जो संरचना है व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह लग रही है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की जो संतुलन की अवस्था होती है वो क्या होती है? इस वाली तथा इस वाली भुजा में जो तुल्य धारता जो धारताओं उनका अनुपात, यानी कि 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड बटे, यानी कि इस भुजा तथा इस भुजा में जो धारताएं उनका अनुपात बराबर हो अगर इस भुजा और इस भुजा के जो धारताएं हैं उनके अनुपात के बराबर, तो ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। आइए देख लेते हैं दोनों का अनुपात क्या होता है। 6 से 6 कट गया, 1 बचा। 3 से 3 कट गया, 1 बचा, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया हमारा। दोनों की जो तुल्य धारताओं का अनुपात है वो कितना है? 1 और 1 है। तब ये संतुलन की अवस्था में होगी। जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तो ये बीच में जो संधारित्र है इसमें कोई भी धारा नहीं जाएगी, यानी कि इसमें कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। ना धारा जाएगी, धारा नहीं जाएगी, तो इसमें कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। तब आइए इसे हल कर लेते हैं। तो इसका जो एक अन्य परिपथ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। आइए देखते हैं। तब ये व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा तो जो संधारित्रों का क्रम होगा इस प्रकार से होगा। ये दो आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, ये दो आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। तो ये पहले इन दोनों की जो तुल्य धारता होगी, इन दोनों की तुल्य धारता मान लेते हैं C डैश और इन दोनों की तुल्य धारता मान लेते हैं C डबल डैश। तब पहले C डैश निकालेंगे तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा हमारा 1/C डैश बराबर हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/6। तो इसका जो LCM आएगा 6 आएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 1/C डैश। तो C डैश का मान कितना आ जाएगा? 6/3 यानी कि 2 माइक्रोफैरड। अब C डबल डैश का निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/C डबल डैश। श्रेणी क्रम संयोजन का ये सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर। तो इस अनुसार इसका C डबल डैश का भी याद कर लेते हैं 1/3 प्लस 1/6। तो जो C डबल डैश बराबर हो जाएगा हमारा 6/3। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 3/6। तो C डबल डैश बराबर हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 माइक्रोफैरड। अब पूरे परिपथ में हमें तुल्य धारता ज्ञात करनी थी ए और बी के बीच। तो C डैश और C डबल डैश आपस में किस में है? समांतर क्रम में है। तो कुल धारिता कितनी आ जाएगी? कुल धारिता बराबर हो जाएगी C बराबर हो जाएगी हमारी C डैश प्लस C डबल डैश। C डैश और C डबल डैश का मान कितना है? 2 प्लस 2, यानी कि जो कुल धारिता होगी ए और बी के बीच वो कितनी होगी? 4 माइक्रोफैरड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।